अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। चार बड़ी खबरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ है और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नए फरमूदात जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहे थे। जंजीरें खुल गई हैं, फ़ौज चोरों का साथ नहीं देगी, ये इमरान ख़ान साहब ने कहा है। तो इस सारे मामलात पर बात होगी। स्पीकर कौमी असम्बली को हुकूमत ने कहा है, मुतालबा किया है हुकूमत ने कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जल्द इजलास बुलाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद आसिफ जरदारी से मुलाकात की है। क्या चल रहा है उनकी मुलाकातों में? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कल आसिफ जरदारी से मुलाकात करेगी। हुक्मरान इत्तेहादी एक मुलाकात कर गए, दूसरे करेंगे। BAP वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात कर गए और कुद्दूस बिजिंजो साहब जो हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, ताज़ा जिन्होंने जाम कमाल को हटाकर तहरीक अदम एतमाद पेश करके फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो वो बने कुद्दूस बिजिंजो साहब। वो इस्लामाबाद में वो सादिक संजरानी से मुलाकात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान के, वैसे तो बलूचिस्तान 3 में न 13 में होता है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के लिए एक मेंबर की इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से आसिफ जरदारी साहब भी गए थे जमात इस्लामी की तरफ और शहबाज शरीफ साहब भी गए। और फिर कुछ ख़बरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले अरकान ने आगाज़ कर दिया हुआ है तहरीक इंसाफ को, और कहाँ छोड़ना शुरू किया है तहरीक इंसाफ को, इन मामलात पर बात होगी। पहले जो पहला व्लॉग था बहुत लंबा हो गया था, जिसकी वजह से वो जो जंजीरें तोड़ने वाला इमरान ख़ान साहब ने कराची में आज तकरीर की थी ना गवर्नर हाउस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की निशस्त पर हैं। निशाना और निशस्त में फ़र्क इमरान ख़ान साहब को नहीं था, लेकिन उर्दू बिलावल भुट्टो की ख़राब है। कहाँ निशस्त, कहाँ निशाना। वो मैं देख रहा था कुछ लोगों ने अब वो बंदूकों वाली निशस्त भी बना करना वो भी ट्विटर पर शेयर करना शुरू कर दी है। तो उसमें इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि जी अब मेरी जो जंजीरें खुल गई हैं, अब मैं इनको देख लूँगा, अब मैंने पहले में जो नहीं करता था वो अब मैं इनके साथ करूँगा। वैसे तारीख़ी तौर पर यह बात गलत है कि इमरान ख़ान साहब ने कभी भी अपोजिशन के साथ रैत बरती हो। आते ही इमरान ख़ान साहब ने पहली तकरीर की थी, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आपने देखा कि अपोजिशन की पूरी क़यादत बशमूल आसिफ जरदारी, बशमूल नवाज़ शरीफ, बशमूल मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, कोई बंदा, फरियाल तालपुर, सिंध असम्बली के स्पीकर सिराज दुरानी, साबिक सिंध के वज़ीर वो क्या नाम है शर्जील नाम मेमन, कोई बंदा जेल से बाहर नहीं था, सारे जेलों में अंदर थे। तो इमरान ख़ान साहब अगर ये कह रहे हैं कि जी मैं आकर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा और फिर तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के बाद मैं इनको देख लूँगा और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो उस पर मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जी अभी आपके पास वक्त है, अभी जो करना है कर ले, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। मुराद अली शाह साहब ने जवाब दिया इमरान ख़ान साहब को, और ये जवाब के पीछे ज़ाहिर है लॉजिक सीधी थी कि तहरीक अदम एतमाद, और तहरीक अदम एतमाद के लिए जो सफ़बंदी हो रही है वो अपोजिशन की तरफ से हो रही है। इमरान ख़ान साहब की मुलाकातें सिर्फ आनियाँ जानियाँ हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अब ख़बर है, जब मैं वीडियो करने बैठा था तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है कि इमरान ख़ान साहब शायद कल लाहौर आ रहे हैं, उनके दौरे को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़ाहिर है लाहौर पंजाब से इमरान ख़ान साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया था और पंजाब से इमरान ख़ान साहब को हटाने के लिए सारी कोशिशें तेज़ हैं, और लाहौर को मरकज़ बनाया गया था, आजकल इस्लामाबाद है। तो अपोजिशन सफ़बंदियाँ कर रही है, इमरान ख़ान के इत्तेहादी अपोजिशन से मिल रहे हैं और इमरान ख़ान साहब की आनियाँ जानियाँ, हम सिंधी में कहते हैं ठलो अचण वञण, यानी उर्दू में कहते हैं खोखला आना जाना, या फिर आनियाँ जानियाँ, या फिर वो जो छलांगे लगाना, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, या फिर पानी में मधानी चलाना, कुछ नहीं निकल रहा। कोशिश कर रहे हैं इमरान ख़ान साहब के पुरएतमाद नज़र आएँ, और इसी एतमाद की वजह से इमरान ख़ान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी फवाद चौधरी से कि जी कह दो कि स्पीकर से मुतालबा करते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाए। अब स्पीकर जो आई स्टैंड विथ इमरान ख़ान का ट्वीट करते हैं, ट्रेंड में हिस्सा लेते हैं, तो वो तो इमरान ख़ान साहब के हुक्म पर हैं, तो इमरान ख़ान साहब उनको ऑर्डर कर देंगे तहरीक एतमाद के लिए इजलास बुला दो। मना किया हुआ कि इजलास नहीं बुलाना, हकीकत ये है। तो इमरान ख़ान साहब जो जंजीरें खोलने वाली बात कर रहे हैं कि मेरी जंजीरें खुल गई हैं, तो उस पर हमारे उस्ताद सईद चौधरी साहब ने उसकी जो तशरीह की है इस जुमले की, वो बड़ी काबिल फ़हम है, वो बड़ी दिलचस्प भी है। मैंने पहले कहा कि उन्होंने कोई बख्शा तो किसी को नहीं हुआ ना, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने
के वक्त, और वो ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे, पीटीआई को यहाँ पर हुकूमत करने में कोई ज़्यादा तंगी नहीं की जाएगी, मरीम नवाज़ को कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कोई नहीं करेगा। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद कह रहा हूँ पीडीएम बना और फिर तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में शुरू हुई, तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने गिरफ़्तार करवा लिया था शहबाज शरीफ साहब को, वो दोबारा अंदर चले गए थे। मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की गई, मगर जो गारंटियर्स थे उन्होंने कहा था कि नहीं, हाथ नहीं लगाना। हमने मना किया था कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर जाएंगे, मरीम नवाज़ साहब पाकिस्तान में होंगी, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा की गिरफ़्तारी नहीं होगी। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैं बहुत अर्सा पहले से कहता आ रहा हूँ कि मरीम नवाज़ के लिए तगड़ी गारंटी है कि मरीम साहबा को कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा। तो उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब का कहना ये है कि मेरी जंजीरें खुल गई हैं, सारे ज़मानतें हुई थी ना, आसिफ जरदारी की भी ज़मानत हुई, शहबाज शरीफ साहब की भी ज़मानत हुई, मरीम नवाज़ साहबा का भी जो मुकदमा सज़ा वो अपीलों में चल रहा है, तो ये तो हुई थी ज़मानतें। तो अब इमरान खान साहब ने जो सईद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं कि मेरी जंजीरें खुल गई हैं, इसका मतलब है कि अपोजिशन को नहीं बता रहे, वो उन जामिनों को, उन गारंटियर्स को जो ताकतवर थे उनको कह रहे हैं कि ठीक है ना, फिर अगर आपने मेरे मतलब तहरीक अदम एतमाद नाकाम करने में मेरा साथ नहीं दे रहे तो फिर मैं तो इनको पकड़ूंगा, भाई मैं तो इनको गिरफ़्तार करूंगा, फिर आप ना कहना मुझे। वो उधर मैसेजिंग कर रहे हैं। जितनी भी धमकियां इमरान खान साहब दे रहे हैं, वो जब उन्होंने कहा था ख़तरनाक हूँगा, या फिर खालिद बिन वलीद की मिसाल, तो इमरान खान साहब अपोजिशन को धमकियां कम दे रहे हैं, किसी और को सिग्नल ज़्यादा कर रहे हैं कि जी मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। कर नहीं पा रहे, किया नहीं अभी तक। उन्होंने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, मेरे खिलाफ जमा होगी, तो फिर मैं आर्मी चीफ़ को हटा दूँगा, नया आर्मी चीफ़ लेकर आ जाऊँगा। ये उन्होंने अपने चंद लोगों में बैठकर बात की थी। ये बात ट्रैवल की, फिर दूर तक गई, और जहाँ तक जानी थी वहाँ तक भी गई। तो किया नहीं इमरान खान साहब ने, लेकिन अब ये मैसेज सईद चौधरी साहब के बकौल वो उधर पहुँचा रहे हैं। दूसरी चीज़, फ़ौज चोरों का साथ नहीं देगी, मतलब अगर मुझे गिराया गया तो फिर इमरान खान साहब ये कहेंगे कि फ़ौज चोरों के साथ है। ये इमरान खान साहब के ये जो बार बार कह रहे हैं ना, कल जो उन्होंने यूट्यूबर्स को कहा था कि फ़ौज चोरों का साथ नहीं देगी, या कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहा करते थे, आपको याद होगा, कि अगर मैंने इनको एनआरओ दिया तो ये वतन के साथ गद्दारी करूँगा, मुल्क के साथ गद्दारी करूँगा। ये इमरान खान साहब अपने लिए नहीं कहते थे, ये किसी को मैसेज करते थे कि अगर इनको आप लोगों ने छोड़ दिया तो फिर उसको गद्दारी माना जाएगा, ये इमरान खान साहब कहते थे। तो अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब संजीदा मूव शुरू हुई है तहरीक अदम एतमाद की, और सफ़बंदियाँ शुरू हुई हैं, तो आपको रौनकें अपोजिशन की महफ़िलों में नज़र आएंगी, कह भी वहाँ नज़र आएंगे, सफ़बंदियाँ भी वहाँ नज़र आएंगी। इमरान खान की हुकूमत की सफ़ों में आपको हर बंदा अपने आप से बेजार नज़र आएगा, हर बंदा, सारी शक्लें एक दूसरे को मतलब गुस्से से देख रही होंगी, सारी आंखें। आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली खबर पर मैं आता हूँ, फिर उसके बाद मुलाकातों पर आता हूँ। सफ़बंदी अपोजिशन में हो रही है, इमरान खान साहब की सिर्फ आड़ियाँ जानियाँ हैं, आप देख लें आड़ियाँ जानियाँ। कल लाहौर आ रहे हैं, कराची गए थे, और फिर कह रहे हैं मैं दीर जाऊँगा, हाफिज़ाबाद जाऊँगा। कुछ भी नहीं इमरान खान साहब के पल्ले लग रहा कि रहा। उनको खुद भी अंदाज़ा हो गया हुआ है कि अब चल चलाओ का वक्त आ गया, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। तो इमरान खान साहब को पता चल गया है कि सुबह गया कि शाम गया, इसलिए वो अब अपना नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कराची में खिताब करके, मैंने कोरोना से मुकाबला किया, मैंने मईशत ठीक कर दी, पाकिस्तान सही सिमत पर निकल पड़ा हुआ है, यानी अब जब मुझे निकाला जाएगा तो मैं सियासी शहीद बन के धुल के साफ शफाफ होकर सामने आ जाऊंगा कि मैंने तो पाकिस्तान को ठीक कर दिया था, ये चोरों ने मुझे करने नहीं दिया। वो बयानियाँ बना रहे। तो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, उन्होंने बाकी सारी वो इंटरनेशनल साजिशें, ये वो जो भी हुकूमत का बयानिया है, पता नहीं दिल से आज फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था कि दिल से कर रहे थे। आखिरी वक्त है ना इमरान खान साहब का। मैं पहले भी कह रहा था कि जब मैंने वीलॉग पिछला किया था तब तक फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। व्लॉग करके जब मैं नीचे गया तो व्लॉग मेरा अभी प्रोसेस में था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी हम अपोजिट अपना कहते हैं, हमारे पास नंबर पूरा है और हम स्पीकर को उसे मुतालबा करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाएं। भाई शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं कि 14 दिन लगेंगे और उसके बाद फिर 7 दिन और लगेंगे, तो 21 दिन लग जाएंगे।
आपके वज़ीर आज़म अटर्नी जनरल को बुला रहे हैं, बल्कि अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब ने कोई बनीगाला में भी अपने लोगों को बुलाया हुआ है तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत के लिए, वो भी वहाँ मुशावरतें चल रही हैं। आड़ियाँ जोड़ियों के अलावा कोई मुशावरत भी शुरू की है इमरान खान साहब ने। तो हुकूमत, इमरान खान साहब एतमाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तकरीर करके अपोजिशन को गालियाँ दे के, धमकियाँ दे के, बंदूक की निशस्त पर रख के, बंदूक की निशस्त पर रख के वो एतमाद दिखाना चाह रहे हैं अपने आप को और अपने वोटर को कि भाई आपका कप्तान खड़ा हुआ। कहते मैं कप्तान हूँ दुनिया के चंद क्रिकेट की दुनिया के चंद जो है वो तारीखी कप्तानों में से एक हूँ, बड़े कप्तानों में से। और फिर मैं इसी वजह से तारीखी कप्तान हूँ, इसी वजह से बड़ा कप्तान हूँ क्योंकि मैं टेस्ट मैच से एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैं प्लानिंग कर लेता हूँ कि मैंने आगे क्या करना है, यानी मेरी प्लानिंग पूरी है। और फिर इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है कि इजलास बुलाया। इजलास बुलाएंगे इमरान खान साहब तो क्या होगा वो मंजर मैं आपको बता देता हूँ जी। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आसिफ जरदारी साहब से जो मुलाकात की, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। अब ये तहरीक अदम एतमाद चंद रोज़ जब तक ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यही चलेगा, रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़बंदियाँ हो रही हैं। तो अगर इजलास होता है, बुला लिया जाता है तो क्या होगा। और मुझे जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है उसमें मुझे ये लग रहा है, शक पड़ रहा है मुझे कि शायद तहरीक अदम एतमाद की पर इजलास बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े इमरान खान की हुकूमत को। शायद उससे पहले इत्तेहादी इमरान खान साहब को छोड़ के ऐलान कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जी हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। फिर उस सूरत में इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ भी जाना पड़े, या लीगली पता नहीं क्या पोजीशन है, लेकिन मामला इजलास से पहले क्लियर हो जाए। वो मुझे कोई बता रहे थे एक साहब के उधर अपना वो कौन से थे इंडिया के, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपने सूबे में वहाँ कोई नो कॉन्फिडेंस मूव किया और इजलास नहीं हो रहा था तो तमाम अरकान सड़क पर ले आकर शो कर दिया कि ये लें जी मैंने तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब कर ली। तो इजलास अगर नहीं भी होगा तो भी अपोजिशन इत्तेहादियों को बिठाएगी जो कि अपोजिशन के साथ बैठ रहे हैं, मुसलसल बैठ रहे हैं। इमरान खान के साथ तो एक मुलाकात हुई, अपोजिशन के साथ बार बार मिल रहे हैं, बार बार, और उन्हें अपोजिशन का दरवाज़ा देख लिया हुआ है और अपोजिशन जो उनको दे रही है वो भी देख लिया है कि उनको क्या मिल रहा है। फ्यूचर दे रही है ना। मुस्लिम लीग कायदे आज़म को फ्यूचर की ऑफ़र की, MQM को फ्यूचर की ऑफ़र की, BAP वालों को फ्यूचर की ऑफ़र की। तो शुजात हुसैन साहब ने वो जो उनका काम ख़राब हो गया था, शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही साहब ने और मोनिस इलाही साहब ने, तो वो उसको जो बिगड़े काम को बनाने की कोशिश करने की शुजात हुसैन साहब अपनी अलालत के बावजूद इस्लामाबाद पहुँचे, मौलाना साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात की कहानी मैंने आपको बता दी थी कि क्या क्या हुआ, क्यों मुलाकात हुई, क्यों काम ख़राब हुआ, एक फ़ोन आया, वो सारी मैंने कहानी आपको बता दी। आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की उन्होंने, उस मुलाकात में भी उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को कहा कि जी जो भी हुआ मुझे फिर एक बंदा जिस तरह बाइज़्ज़त आदमी जिस तरह अपनी या अपने छोटों की गलती का जाके एतराफ़ करता है, उन्होंने किया, ये गलत हुआ। जिस तरह ठुकराई गई शहबाज शरीफ साहब की दावत, वो गलत हुआ। जरदारी साहब ने कहा कि जी हमने तो आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, हमने सबसे पहले आपको रखा कि जी आप इत्तेहादियों में से, आपके साथ मेरा इत्तेहाद रहा है, आप बहुत अच्छे इत्तेहादी साबित हुए हैं। तो मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं आपको साथ लेकर चलूँ। मुश्किल था मुस्लिम लीग नून को मनाना, हमने मनाया, मगर आप लोगों ने काम ख़राब कर दिया। तो उन्होंने कहा आप भी कंसीडर करें, अब भी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो ये चीज़ हुई। उधर परवेज़ इलाही साहब ने तरीन ग्रुप के साथ मुलाकात करके एक प्रेस रिलीज अलग से जारी करवाई थी और कुछ मीडिया को फीड किया जा रहा है कि तरीन ग्रुप के कुछ अरकान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें अलीम खान कबूल नहीं है, हमें परवेज़ इलाही कबूल है। तो इससे ये लग रहा है मुझे कि जो कोशिशें बार बार ये जो चीज़ें प्रेस रिलीज या मीडिया को फीड किया जा रहा है ज़ोलाई हाउस से के मीडिया सेल से, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि कहीं चौधरी ख़ानदान के अंदर भी रिफ्ट पड़ गई हुई है। वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही कुछ चाहते हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब, तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दूसरे भाई और बेटे जो MNA हैं वो कुछ और चाहते हैं। वो चाहते हैं अपोजिशन के साथ जाया जाए, क्योंकि अगर अपोजिशन के साथ नहीं जाएंगे, जो मैंने पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूँ कि फिर चौधरी बिरादरान को या मुस्लिम लीग कायदे आज़म को ये 4-5 नशस्तें नहीं मिलेंगी। तो इसी वजह से, या तारिक बशीर चीमा साहब तगड़े आदमी है अपने हल्के में, वो अपना हल्का निकाल लें, लेकिन ये सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने फिर रौंद देना है सबको, जो उनकी पॉपुलैरिटी है। इमरान खान साहब की कम होती पॉपुलैरिटी को पीपल्स पार्टी कैश कराने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च को जो पजीराई मिली है, उससे पीपल्स पार्टी को उम्मीद पैदा हुई है कि वो पंजाब से अपना वोट बैंक जो 2008 वाला है उसके करीब करीब कहीं बहाल कर लेगी। लेकिन मुस्लिम लीग कायदे आज़म के लिए मसला बनेगा अगर वो
अब आज की अपोजिशन के साथ नहीं जाते तो कल को उनको ये सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये चौधरी शुजात हुसैन साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। जो मैं पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म का मसला ये है कि उनको वज़ारत आला मिले ना मिले, उनको अपोजिशन के साथ जाना चाहिए। फ्यूचर में उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वरना ये 2-4 दिन की वज़ारत आला लेकर क्या करेंगे। चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप से मिल जाए, चाहे इमरान खान से मिल जाए, मिलनी कहीं से नहीं है। इमरान खान को पता है कि उस्मान बुज़दार को हटाया तो मेरा सारा खेल ख़त्म हो गया। दूसरा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इमरान खान साहब की इत्तेहादी, इमरान खान साहब आज उधर थे। इमरान खान साहब मुलाकात करके गए हैं, निकले हैं, वहाँ से खबर आ गई कि जी वो कल शाम को आसिफ जरदारी से मुलाकात करने जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। उनके इशूज़ सारे कराची में, सारे सिंध में। तो उनको गारंटी चाहिए कि कल को हमें वहाँ पर सर्वाइव करने का दिया जाए, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जिस तरह उसकी पॉपुलरिटी नीचे गई है और जिस तरह उनकी सीटें कम हुई हैं, तो वो चाह रहे हैं कि अपने आप को कुछ अपनी कोई पोजीशन बेहतर करें, कोई अपना सिंधी में कहते हैं खलसाई करें, थोड़ा सा कुछ उनको भी कुछ मिले। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं पैसे वैसे की बात नहीं कर रहा। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों को जो उन्होंने मुतालबात किए थे वो आसिफ जरदारी साहब के सामने रखे गए थे। आसिफ जरदारी साहब ने कल उनके साथ मुलाकात शेड्यूल है और वो कराची जाएंगे मुलाकात करने। 90 तो खैर नहीं रहा, बहादुराबाद कोई नहीं जा रहा, वो जा रहे। इमरान खान साहब बहादुराबाद गए, 10 मिनट की मुलाकात करके चले गए, जिसको मैं आनिया जानिया कह रहा हूँ ना, 10 मिनट की मुलाकात करके चले गए। तो इमरान खान साहब को वहाँ से कुछ नहीं मिला और वापस चले गए। और शाहमूद कुरैशी ने जो स्टेटमेंट दी उसके उलट स्टेटमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आमिर अहमद खान साहब ने दे दी कि जी हमने तो कोई ताउन की और साथ का वादा नहीं किया, यकीन नहीं दिलाया, हम तो बाद में फ़ैसला करेंगे और हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमारे ऑप्शंस खुले हैं। तो ऑप्शंस खुले हैं, जो खुला ऑप्शन है वो आसिफ जरदारी का दरवाज़ा है, वहाँ जा रहे हैं, वो खुला दरवाज़ा है। जो भी आएगा हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देगा, आसिफ जरदारी साहब कहेंगे कि आ जाए, जो वादा करूँगा पूरा करूँगा, दें वोट। तो ये उधर जा रहे हैं। कुदूस विजिट, अच्छा इसकी वजह से क्या होगा कि 5 MNAs मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास हैं और 7 हैं MQM के पास। ये 12 अगर आते हैं और 163 है अपोजिशन, और अगर जमात इस्लामी वाला एक निकाल देते तो 162, तो 12 और 162 कितने होते हैं जी? 174। तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए कितने चाहिए? 172। ये अगर इधर हो गए, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली आसिफ जरदारी साहब की उससे मुलाकात के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ भी मामला तय हो गए और मुस्लिम लीग नून मान गई कि हाँ जी ठीक है, इनको ले लेते हैं मुस्लिम लीग कायदे आज़म को। चले वो आ गए हैं, चौधरी साहब खुद चल कर आ गए, अपनी अलालत और बुजुर्गी के बावजूद वो आ गए, तो फिर उनको हम इज़्ज़त देते हैं, हम इनको मिला लेते हैं साथ। तो मिला लिया और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब, तारिक बशीर चीमा, परवेज़ इलाही साहब और उधर से आमिर अहमद खान साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो फिर नो कॉन्फिडेंस तो हो गया, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी। इमरान खान साहब को फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि असेंबली भी नहीं तोड़ सकते। असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी हुई है, तो खेल बड़ा दिलचस्प हो गया हुआ है अब, क्योंकि इत्तेहादी अब जो बार बार अपोजिशन के साथ रब्ता कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ने को तैयार बैठे हैं, सिर्फ मामला तय करने की देर है। और BAP वालों का ये है कि BAP वाले जो हैं वो कुदूस बिजनों साहब, वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए सादिक संजरानी साहब के पास गए कि जी बताएं क्या करें। अब मुमकिन है कि BAP वाले वहाँ पे कहें कि जी जो हमारे पास MNA वो भी ले लें और साथ मिल के चलते, कुदूस बिजनों की हुकूमत जब तक ये असम्बलियाँ हैं तब तक बरकरार रहने दी जाएँ। तो उधर अलग से वो पड़ी हुई है, अफरा तफरी बची हुई है बलूचिस्तान में। आखिरी चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब के से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जियो रिपोर्ट कर रहा है, 50 अरकान नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी की वजूहात उन्होंने बताई हैं। जियो की खबर है, जियो को कोट कर रहा हूँ, उसमें नाम उन्होंने लिए हुए, मैं नहीं ले रहा कि किसी के हल्के में शहबाज गिल को मसला है, शहबाज गिल को इशू कर रहा है, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है, लेकिन वो नाराज़ हैं। और उन नाराज़ अरकान में से कई अरकान वज़ीर आज़म का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ गए हैं। वज़ीर आज़म का व्हाट्सएप ग्रुप, लोग तो तरले करते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम अपनी शिकवे शिकायत करते हैं, वहाँ पे हमें रखे, वहाँ से वो लोग छोड़ गए हैं। और वो छोड़ेंगे, ज़ाहिर है छोड़ेंगे, क्योंकि ये उन 56 में से हैं, 67 अरकान में से जो 56 अरकान जो अपना 2013 और 18 के बाद मुख्तलिफ पार्टियाँ छोड़कर PTI में आए थे, जो इलेक्टेबल्स कहते हैं, जो विनिंग हॉर्स कहे जाते हैं, या
जिनको उर्फ़ आम में वफ़ादारियाँ दिल बदली करने वाला, मैं यूँ सुरता गिलानी साहब की इस जो टर्म है ना, इससे मैं बड़ा, लोग उनको लोटा कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा। गिलानी साहब कहा करते थे अपने दौर में कि दिल बदली करने वाले, वफ़ादारी बदलने का भी वो कहते नाम नहीं लेते यार, ज़रा मोअज़्ज़िज़ होते हैं, अपने हलकों के नुमाइंदे होते हैं, तो दिल बदली करने वाले जो है ना 56 वो भी इन्हीं में शामिल हैं। तो वो ज़ाहिर है अभी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं, और इमरान खान साहब की हुकूमत अगर जाती है तो फिर पीटीआई छोड़ देंगे। असल लड़ाई बाद में होनी है पीटीआई के मिल्कियत की। जहांगीर तरीन और अलीम खान कोशिशें कर रहे हैं कि वो पीटीआई की प्रॉपर्टी जो है ना, पीटीआई बतौर जमात, उसको अपने नाम करवा लें। असल लड़ाई तो बाद में शुरू होनी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।